Hi Manuel, we are right now in North Goa driving back home to South Goa where we stay. I think this information is confidential. We should not tell people where we are staying and welcome back to Goa. You were not in Goa. आप बाहर थे और कुछ टाइम पहले ही गोवा वापस आए and I'm enjoying your company. How is it with you? Hey Samrit, it's really good to be back to Goa. बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी थी जो हम करने वाले हैं, जो कर सकते हैं हम यहाँ आने पे, और मुझे खुशी है कि वो हम लोग कर पा रहे हैं। आज शुरुआत है, पहला दिन है। पूरे पिछले सप्ताह हम यही चर्चा कर रहे थे। So I'm really excited. Yeah, so for the audience हम बताना चाहते हैं, हम लोग बहुत टाइम सोच रहे थे कि कभी कभार हम आपस में बात करते करते ये हमको जान पड़ा कि हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बोल जाते हैं कभी कभार, और शायद ये वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है और बहुत सारे लोगों को रुचिकर लग सकता है, बहुत सारे लोगों को कायल कर सकता है। तो हम वैसे कुछ टॉपिक्स में बात करना चाहते थे एंड दैट्स व्हाई हमने सोचा कि क्यों ना हम एक इंट्रो वीडियो बनाएं इस नए सीरीज़ के लिए, जिसको हम बोलने वाले हैं अनस्पोकन। यस, अनस्पोकन, आई थिंक अनएड्रेस्ड। अनएड्रेस्ड। हम लोग बहुत सारे नाम सुझाव लेने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा नाम हमको रखना चाहिए। सो स्पेसिफिकली अनएड्रेस्ड मतलब ऐसी कुछ बातें जो अभी तक एड्रेस नहीं की गई हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स जो कि कभी ओपनली बात नहीं किया गया है। व्हाट आर योर थॉट्स? खास करके आपके साथ ऐसा हुआ है और दूसरे कन्वर्सेशंस भी रहे हैं जहाँ पे कई बार हम मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते हैं, दैट इज हैज़ वाइडर क्या कहें, मतलब ज़्यादा लोगों से संबंधित है, ताल्लुकात, ऐसी बातें हम करते हैं। हम लाइक क्यों हम ये अपने तक रख रहे हैं, क्यों नहीं दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को साथ असमंजसता में घेरे हुए होगा, और हम लोग के साथ छोटे से कन्वर्सेशन उनको साथ थोड़ा सा आइडिया दे कि क्या हो सकता है, मतलब किस दिशा में हमें चलना सोचना चाहिए, सोचना शुरू करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर हम लोग बात करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा शुरू से कि ऐसा नहीं कि हम लोग एक्सपर्ट हैं, बट हम लोग पॉजिटिवली समय ले करके इन मुद्दों पे सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ये बातें हमारे जहन में हैं, और आई बिलीव कि लोग इट विल बी हेल्पफुल एंड पीपल विल रिलेट टू इट। सो यही मेरी आशा, उम्मीद है। यू आर राइट अबाउट कि हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना भी है बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक ये क्वेश्चंस हमारे पास थे, पर्सनली हमारे कुछ थे जिसको हम लोग ओपनली आपस में डिस्कस कर पाए। एंड आई नो ऐसे टाइम आए जब मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जब वो इन क्वेश्चंस के बारे में कुछ बड़े लोग से पूछते हैं या एल्डर्स से बात करते हैं, सो दे आर ऑलवेज डिस्करेज्ड कि मतलब अरे तुम ये अपने पास ही रखो, ये फालतू के क्वेश्चंस हैं, तुमको इन सब चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कभी कभार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए हमें पास एक ही रिप्लाई आता है कि तुमको और प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, है ना, तुमको थोड़ा और फास्टिंग करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। और इट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि शायद मैंने बाइबल में काफ़ी टाइम बिताया है। ऐसा नहीं कि बाइबल, ये जो मैंने बातें बोली, 3 बातें जो मैंने कही कि प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, ये सोल्यूशन नहीं है। बट कभी कभार हम लोग इन सारी चीज़ों को इतना ट्रेडिशनली एक प्रैक्टिस बना देते हैं कि हमारे इंटरनली हम जो डील होना चाहिए, हमारे अंदरूनी रूप से हमारा जो दिल बदलना चाहिए, वो कभी कभार नहीं हो पाता है। मैं दिमाग से तो बहुत स्ट्रांग बन गया, मैं इंटेलेक्चुअल हो गया, वाइज हो गया, लेकिन इंटरनली मेरी फितरत नहीं बदली या मेरे विचार नहीं बदले, बिल्कुल मेरे जज्बात नहीं बदले। और मुझे लगा कि आई थिंक दोज आर द थिंग्स जिसको हमको डील करना चाहिए। एंड आई डोंट नो कि मतलब आगे जब हम इन टॉपिक्स के बारे में और डिस्क्लोज करेंगे कि किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, वेयर इट विल गो, बट आई बिलीव फर्स्टली ये कन्वर्सेशन हमें हीलिंग लाए, हमारे लिए, हमारे जीवन में हीलिंग लेके आए, एंड साथ ही साथ इस जर्नी में जो लोग इसको देखने वाले हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो।
या वेरी प्रैक्टिकली आई स्टिल रिमेम्बर आपने जब वो कहा था बात की क्यों करना चाहिए हमें, मतलब क्या जरूरत है इसकी, एंड लाइक हाँ लोगों को जरूरत है, लोग जानना चाहते हैं, बट मोर देन दैट आई थिंक वी नीड इट, लाइक एंड वी आर शेयरिंग फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्नड। एंड बहुत वाकई ऐसे आते हैं जब मेरे से कम उम्र के लड़के लड़कियां मुझसे सवाल करते हैं, आई एम लाइक हाँ मेरे पास मतलब एक बूढ़े इंसान जितना अनुभव नहीं है, लेकिन भाई मैं जो मुझसे सवाल करते हैं उनसे तो ज्यादा अनुभव है, एंड व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हम ये, एंड यू नो लाइक जरूर करना चाहिए। एंड मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ हमें ही नहीं और भी शायद हमारे जैसे लोग होंगे जिनको इस तरह की बातें रखनी चाहिए, एंड हम तो चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं जो भी देखेंगे या सुनेंगे, दे शुड फील वेरी फ्री टू रीच आउट, सवाल जो भी उनके मन में हो, जहन में हो। आई थिंक मैं एक बात चाहता हूँ कि भाई हमें अपना क्या कहते हैं यूट्यूब जो कमेंट्स है वो कभी रिस्ट्रिक्टेड मोड में ना डालना पड़ेगा। ओके, आई नो इट्स अ बिग स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप है, बट मैं नहीं चाहूँगा जैसे भी सवाल है हमें उनका आंसर पता है नहीं पता तो ढूंढेंगे भाई, डील करेंगे, बट हाँ इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। आई थिंक मुझे पक्का यकीन है कि हम जो बात करने वाले हैं उसमें से सबको एग्री भी नहीं करेंगे, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ थिंग। मतलब मैं इसको जर्नी की तरह क्यों बोल रहा हूँ, इट्स काइंड ऑफ अ रिसर्च। एक मतलब ऐसा नहीं कि हमारे एक्सपीरियंस में सिर्फ विक्ट्रीज है ना, हर जगह पे हम जीते नहीं हैं। आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हैं जहाँ मैं हारा हूँ, जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, जहाँ मैंने बैड डिसीजंस लिए हैं, और जहाँ बैड चॉइसेस लिए हैं, एंड उन सारी चीज़ों से मैं बताना चाहता हूँ। बिकॉज इवन जब हम बाइबल भी उठा के देखते हैं और हम जानते हैं कि बाइबल में सिर्फ अच्छी स्टोरीज नहीं लिखी हैं, वहाँ पे लोगों के मिस्टेक्स के बारे में लिखा है, उसने गलती किया है, बट परमेश्वर के दया के बारे में भी लिखा है, उसके रिस्टोरेशन पावर के बारे में लिखा है कि कैसे उसने वापस उठाया, और वो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, वो हमारे साथ पार्टनर करना चाहता है, एंड देन हमको उस विक्ट्री में लीड कराना चाहता है। सो कटिंग टू द चेज, लाइक कटिंग ऑल द टॉपिक्स, किन विषयों में हम बात करने वाले हैं, लाइक वी वांट टू इंट्रोड्यूस दैट। या आई थिंक अधिकतर जो मुद्दे हैं वो ऐसे सुनाई पड़ेंगे एज दो वो जवान लोगों से रिलेटेड हैं, और क्योंकि हम जवान हैं तो शायद हमारा पर्सपेक्टिव नज़रिया काफ़ी ऐसा लगे कि ओ ये तो जवान लोगों की बात है वगैरह वगैरह, बट आई थिंक इट कहीं ना कहीं मतलब ज़िंदगी के आप उम्र के किसी भी दौर में हो, किसी भी पड़ाव में हो, आई थिंक जिन बातों का हम जिक्र करने वाले हैं वो हर उम्र से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि भाई अभी हम जवान हैं ना, भाई हम क्या हमेशा थोड़ी जवान रहेंगे, मतलब हमारी भी तो उम्र डलेगी, है ना, और अभी टेढ़े चल रहे हैं तो क्या मतलब उम्र बढ़ जाएगी तो सीधे चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। तो आई थिंक नज़रिया हमारा यंग हो सकता है, बट दीज आर वेरी जनरल टॉपिक्स जिस पे हम बात करेंगे। That's what I think about what we are going to talk about. What are your perspectives? I think सच कभी नहीं बदलता, भले कोई भी समय का क्यों ना हो। लाइक ये तूने चोरी किया ना। या लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट टाइमलेस ट्रूथ्स, है ना, कभी कभार चोरी करने की बात नहीं, बट सच कभी नहीं बदलता, एंड उसूल कभी नहीं बदलते, प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते, एंड हमको बदलना पड़ेगा प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, एंड वो सारे एज ग्रुप के लिए स्टार्टिंग से लेके मतलब एंड तक सेम रहेगा। सो आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि हम ढूंढना चाहते हैं, एंड शायद लोगों को बताना भी चाहते हैं कि सच क्या है, इसके पीछे व्हाट इज द एटॉमिक रियलिटी, डायनामिक प्रिंसिपल्स जो कि मतलब हमें हेल्प करेगा कि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने जीवन को निर्वहन करें, उस तरफ लेके आए, एंड इस चीज़ को समझते हुए कि हम किसी को ब्रेन वॉश नहीं करना चाहते हैं, हम ब्रेन स्टॉर्म करना चाहते हैं। लाइक अगर कमेंट्स में जब और टॉपिक्स आएंगे या क्वेश्चंस आएंगे, या फिर इवन शायद हम लोग आने वाले टाइम पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी देंगे वहाँ पे, तो शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए, शायद कुछ लोग रीच आउट करना चाहे, शायद वो खुद इस पैनल में आके हमसे बातचीत करना चाहें और अपने विचारों को रखना चाहें, क्योंकि हो सकता है प्रभु बहुत समय से ऐसे लोग को तैयार कर रहा हो या फिर उनके मनों में बहुत समय से क्वेश्चन डाल रहा हो, एंड
who knows कि आप ये वीडियो देख ही क्यों रहे हैं. It's not because just हम आपको जानते हैं या फिर हमारा कुछ इन्फ्लुएंस है, Yeah. बट व्हाट इफ होली स्पिरिट आपको रिडायरेक्ट करके इस लिंक को क्लिक करने के लिए लेके आया हो. एंड जो सच्चाई की जो बात आप कर रहे थे, ट्रूथ, यू नो, काफ़ी समय पहले मैंने एक कोट पढ़ा था. वो इस तरह से कहता है कि अंग्रेजी में ऐसा है कि मतलब एवरीवन वांट्स द ट्रूथ टू बी ऑन देयर साइड, Okay. बट seldom people want to be on the side of the truth. हम चाहते हैं कि सच्चाई हमारी ओर हो, लेकिन क्या हम सच्चाई की ओर जाना चाहते हैं? तो जो बात आपने कहा कि सच कभी बदलता नहीं है, और जैसे कि आपने मुझे कहते हुए भी सुना होगा कि ट्रूथ इज बाय डेफिनेशन एक्सक्लूसिव. कहने का मतलब जो सच्चाई कल थी वो आज भी है, वो कल भी रहेगी. जो सच्चाई, जो बातें आज मैं मानता हूँ, जैसे कि जस्ट टेकिंग आउट अ वर्स फ्रॉम बाइबल, जब कहता है कि यदि तुमने एक बहुत सिंपल जमाने से रिलेटेड ही मैं कहूँगा कि किसी भी स्त्री पर बुरी नजर डाली, है ना, तो तुमने अपने मन में व्यभिचार कर लिया. ना अब वो मेरे उम्र के पड़ाव के 20 साल में भी सच है, 30 साल में भी सच है, और 60 साल में भी सच है, और 80 साल में भी. वो बदलने वाला नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मतलब मेरे अंदर से वो प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी. आई नीड टू डील विद इट टुडे. आई नीड टू नो कि सच्चाई क्या है. अदरवाइज एक बहुत खतरनाक ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ कि आज सच्चाई को मोड़ दो. मतलब जो भी चीज आपको गलत लग रही है, जिसको भी गलत बोला जाता है, उसको ना मतलब नॉर्मल बना दो आप, है ना. जैसे कि कोई भी चीज, शराब को गलत बोला जाता था, उसको नॉर्मल बता, इट्स फाइन, इट्स ओके, यू नो. पॉर्न को हमेशा गलत देखा जाता, मेक इट अ नॉर्मल थिंग अबाउट लाइफ. एंड ये वो स्लिपरी स्लोप है जहाँ से हमें लगता था कि है कि अब हम सेफर जोन में हैं, बट देन I think some of us have slipped that slippery slope, and in a very dangerous way, and you will get to hear more about that from us. So yeah, that's what I have to say on this point. Yeah, I think one of the core thing जो कि मैं समझने पाया हूँ पिछले सालों में, खासकर आपके साथ काम करते हुए, कि why are we running this race alone, or why are we fighting these battles alone? Like क्यों बाइबल में ऐसा कहा जाता है? Again, like हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना अनस्पिरिचुअल, अनबिब्लिकल ऐसी बातें ना रखें. Like we'll try to make these talks more secular, ताकि ऐसा ना हो कि जो लोग को हम पहुंचना चाहते हैं उन लोग तो हम पहुंच नहीं पाए, एंड उन लोग के लिए हम एकदम होली लोग दिखें, है ना. बिकॉज वो ऐसा होता है ना, बोला अरे वो दूर से भैया आ रहे हैं, इनके सामने तो हमें बदलना पड़ेगा, भैया आ रहे हैं, दीदी आ रहे हैं. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, मैं कहाँ था, मैं खुद भूल गया. हम ऐसे मतलब ना लगे कि बहुत ही स्पिरिचुअल है, बिब्लिकल है. हाँ, एंड मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये लड़ाई क्यों बाइबल में हमें ऐसा कहता है कि आर्मी, देयर इज एन आर्मी राइजिंग अप, है ना. मतलब एक पूरी सेना है जो खड़ी हो रही है, एंड दैट मीन्स मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि सोल्जर खड़े हो रहे हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि मतलब एक सैनिक खड़ा हो रहा है. सो वी नीड टू स्टैंड टुगेदर इन सम ट्रूथ्स एंड बिलीफ, एंड एक डोम के अंदर, एक अम्ब्रेला के अंदर हमको आना पड़ेगा. बिकॉज यू नो लाइक जब हम आप बोल रहे थे डिफरेंसेस, लोगों ने ट्रूथ को बदलना चालू कर दिया, एंड इट इज समथिंग जो कि मैं समझता हूँ कभी कभी हम डिनोमिनेशन में भी देख सकते हैं. यू नो अगर आप इस डिनोमिनेशन के हैं तो आप तो ये चीज़ें मानते हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं, या हम कैथलिक हैं, आप प्रोटेस्टेंट्स हैं. एंड यू नो यूथ इज वन ऑफ द ग्रुप जो कि इन दीवालों को फांद के आगे बढ़ चुका है ना. लाइक जो कि मैंने मतलब भारत देश में देखा कि मतलब वो इतने डिफरेंसेस रखते नहीं है. मतलब ना जाति पात के ऐसे डिफरेंसेस होते हैं. दे जस्ट वांट सम रियल पीपल. उनको चाहिए कि असली लोग उनके जीवन में हो, एंड असली से वापस अगर उसको थोड़ा सा और ऐड ऑन करें कि सच्चे लोग, ट्रूथफुल लोग उनके लाइफ में हो, जो उनको डेवलप करने में हेल्प करे, उनको ग्रो करने में हेल्प करे. एंड दिस इज माई कॉल टुवर्ड दिस चैनल कि मतलब आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद पीपल हु कैन स्टैंड विद मी, और मे बी आई कैन लर्न फ्रॉम देम, या फिर वो हमसे सीखें, एंड दे आर टुगेदर विद अस इन दिस आर्मी. आई डोंट वांट इट टू बी लाइक अ ट्रेंडिंग चैनल, बट आई जस्ट वांट टू हेल्प वन और टू पीपल जो कि शायद उन आंसर्स को वो मिले उनको, और वो ब्लेस हो सके. वेरी ट्रू.
मुद्दे पे सिर्फ बात करने तक ही सीमित ना रहकर लाइक अपने लाइफ से बताना चाहूँगा कि लाइक शायद मेरे बहुत सारे दोस्त लोग जानते हैं जो नज़दीकी हैं कि आई वॉज पॉर्न एडिक्ट एंड ये मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। और ये वो एरिया था खास करके जहाँ पे मैं अकेले मैंने 8 से ज़्यादा साल कोशिश करी कि मैं इससे लड़ूं, मतलब हारता ही रहा। और मुझे बड़ा दुख लगता है कि देयर वर टाइम्स मैंने हिम्मत जुटा करके लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम को रखा। कई बार कुछ जो अच्छे लीडर थे और उनके हाथों में पकड़ा भी गया एंड देन आई ओपनली एक्सप्रेस यस दिस इज़ माई प्रॉब्लम, आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट, आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। मुझे लग रहा था जब मैं इसमें घुस रहा था तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, मेरे लिए तो दिक्कत नहीं होगा, बट देन मुझे क्या पता था कि मैं खुद इसका गुलाम बन जाऊँगा, विच आई केम टू नो मच लेटर। एंड ये वो खास करके मेरे जीवन का एक वाक़या था जहाँ पे आई रीच्ड आउट टू पीपल एंड I was really blessed with some friends who could be really open and अपना struggle भी share करा उन लोगों ने and I was able to connect with them, express to them, confess to them that on a daily basis आज मैं ये किया नहीं किया, आज मैंने लड़ाई जीत ली, आज मैं हार गया and I was able to slowly see कि जो grip है वो कमज़ोर होता जा रहा है and I can say टुडे आई एम एट द पॉइंट जहाँ मैं उस एडिक्शन से बाहर आ चुका हूँ लाइक एंड आई थिंक बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यदि इस चीज़ में हैं, यदि आप पॉर्न के चंगुल में हैं और यदि आप खुद से अकेले इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे भाई मैं हाथ जोड़ के दुआ करता हूँ कि समय बर्बाद हो जाएगा, तुम ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। मेरे बहुत ही अच्छे 1 मिनट टैलेंटेड और पढ़ाई में धांसू, बहुत अच्छा मतलब लोगों के सामने होली दिखने वाले, टैलेंटेड दिखने वाले ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ मैंने तबाह होते हुए देखा है इस पॉर्न की वजह से। डोंट फाइट इट अलोन, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज़ प्रेशियस। यही वो चीज़ है जो दोबारा आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप हम ही को बताओ, ज़रूरी नहीं है, बट लुक फॉर अ पीपल दैट यू कैन रियली शेयर। और यदि कोई लीडर्स लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई मतलब आप ना जो दायरे बना के रखे हो ना, और जहाँ पे आप जवानों को मतलब अंदर घेर के रखना चाहते हैं ना, वो लोग बाहर निकल चुके हैं। तो यू नीड टू ब्रेक दैट बाउंड्री एंड गेट आउट, वरना आप ना मतलब अकेले ही उस बाउंड्री में रह जाओगे। सो प्लीज़ थोड़ा सोचो, विचार करो, प्रेयर करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि हाउ यू कैन बी इफेक्टिव इन हेल्पिंग यंग पीपल। और हमारे उम्र के भी लोग होंगे, मैं तो कहूँगा कि भैया ज़रूर आप सामने आओ। हम नहीं करेंगे एक दूसरे को हेल्प तो फिर कौन ही करेगा। आई थिंक आई नो आपका पैशन, मतलब स्पेसिफिकली आपने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप स्टेटस में भी डाला था कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज मुझे रीच आउट करें एंड विल बी डीलिंग विद दिस थिंग मोर। आई थिंक 2 टॉपिक्स है जिसको मैं मतलब 2 टॉपिक्स नहीं 2 मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभार जब हम लड़के बात करते हैं तो हमेशा इसमें कन्फ्यूजन आता है कि यार ये तो हमेशा लड़कों के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताएंगे। व्हाट अबाउट गर्ल्स, लाइक क्या गर्ल्स चीज़ में है? एंड लाइक ऑब्वियसली लाइक वी नो, सॉरी बट मैंने कन्फेशन सुने कभी कभार अपने बहनों के एंड दे हैव बीन स्ट्रगलिंग थ्रू इट एंड इट्स नॉट ओनली लाइक कि हम लोग इस काइंड ऑफ व्लॉग या पॉडकास्ट में इस चीज़ के बारे में ही बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ सेक्स, मे बी विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस, विल बी टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंड आई विल गेट बैक। इमैनुअल, आई थिंक हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे बात करेंगे वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, जो कि कई लोगों को लगता है भैया हम तो जब मतलब कमाना शुरू करेंगे जब देखेंगे, अभी तो मतलब रहने दो। एंड मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि यदि आप अभी ना कमाते हुए यदि हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो कमाना जब शुरू करोगे तब भी मतलब नहीं ही हैंडल कर पाओगे। एंड कई सारे लोगों का कहना होता है पैसों के बारे में कि जैसे मतलब पैसा बुरा है
और द प्रॉब्लम इसके लाइक कोई सिखाता नहीं कि मतलब हैंडल कैसे करे पैसे, लाइक कैसे 10 रुपये हैंडल करे, कैसे 100 रुपये हैंडल करे, और फिर वो आके आता है, आप पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करते हो, नौकरी लगती है, 40,000 की सैलरी, मतलब फिर तो क्या बोले, मतलब आग में तो पूरे घी के डब्बे डले हुए हैं, तो फिर आप बताओ क्या करना है। तो अब तो मतलब कुछ आग लग चुकी है, मतलब तो इसीलिए पहले से हमें जानना है, सीखना है कि कैसे हैंडल करना है अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, और जितना जल्दी हम इन चीज़ों को सीखें ना उतना ही बेहतर है। हम गलती कर चुके हैं, अपनी गलतियों से हम सीखे हैं, हमें नहीं करोड़ रुपए डुबा दिया आपने। भाई सच कहूँ तो करोड़ तो नहीं, लेकिन लाखों जरूर हुए होंगे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही नहीं करने की वजह से। तो हमने गलती करके सीखा है। हम चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको भी वो आग लगे और आप झुलसो फिर ही सीखो। भाई आप बच सकते हो, आप काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हो इन चीज़ों पे। तो that is one of the topic that we are going to be talking about. Yeah, probably like I would love to talk about education system कुछ टाइम पे, because like लोगों को करियर के बारे में बात करना चाहिए। And you know one of the reason I want to talk about this thing, obviously porn would be our first topic. Porn and sex would be our first topic, जिसके ऊपर शायद हम काफ़ी लंबे टाइम तक बात करेंगे, पूरा खोद के पूरा मटेरियल बाहर निकाल के। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द मटेरियल, इट्स अबाउट अ सोल, मतलब आपके जीवन की बात है। एंड द रीज़न आई रियली वांट टू डू दिस इज बिकॉज आई बिलीव वी आर द चर्च, वी आर द चर्च एंड चर्च शुड हैव द सोल्यूशन। अगर आपको एक आर्किटेक्चर बिल्डिंग के अंदर वो चीज़ नहीं पता है तो हम बताना चाहते हैं कि हम आपके भाई या बहन और भी शायद लोग बाद में कनेक्ट हों, ऐसे लोग हो कि आपको बता सके कि क्या सच्चाइयाँ हैं इसके अंदर, और कैसे हम जब इन दिनों एक टीचिंग बहुत फेमस हो रहा है, अंत के दिनों की टीचिंग्स बहुत फेमस हो रही है। ओके, आई नो यू डोंट लाइक दैट टॉपिक वेरी मच, बट या इवन इफ अंत का दिन मतलब आगे आने वाला है तो मतलब ही इज कमिंग बैक टू टेक द चर्च, राइट? लाइक सो मतलब ऐसा नहीं कि वो आर्किटेक्चर चर्च या डिनोमिनेशन के हिसाब से पिक कर रहा है। ही इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड जो परमेश्वर के राज्य की खोजी है। एंड आर वी सीकिंग द लॉर्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? आर वी लिटरली ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू द लॉर्ड? भले ही जैसे सोल्जर को देखा, वो वॉर पे जाता है तो उसको चोट लगती है, शायद आप गिर जाते हो, या फिर रेंगते हुए भी क्या आप मतलब उस विक्ट्री की ओर आगे जाना चाहेंगे? द थिंग इज लाइक गॉड विल हेल्प यू द मोमेंट यू मेक दैट डिसीजन, and I think it will be really interesting for me and for the people who are watching. मेरे लाइफ में फिनी भैया एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंस रहे हैं, एंड सच अ लविंग पर्सन, सैल्यूट टू यू फिनी भैया। मुझे उनका एक बात याद है जो मुझे अक्सर कहा करते थे, या फिर प्रचार के दौरान भी वो इस बात को कहते थे कि गलतियां आपसे होंगी, आप गिरोगे, लेकिन आपका स्टैंस क्या है? क्या आप उठ के खड़ा होना चाहते हो और लड़ना चाहते हो, या फिर आप मतलब सुअर की तरफ उसी में मतलब कीचड़ में ही अपनी ज़िंदगी को मतलब वो आइडेंटिटी बना लेना चाहते हो? तो ये उनका एक बात मुझे बहुत अच्छे तरह से याद है, एंड आई थिंक कि जो बात आपने कहा कि कैसे हम लोग लड़ सकते हैं, यू नो, इंस्टेड ऑफ लाइक अ सोल्जर। ये नहीं कि भैया चोट लगी तो अब तो गोली लगी तो मतलब क्या ही करें ना, लेट ही जाए, नहीं, कुछ करना है। और मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे जवान लोग होंगे, जो लोग चोटिल होंगे, जिनको गोली पता नहीं शरीर छलनी हुआ जा रहा होगा, एंड वी नीड टू पिक देम अप, एंड हमें कंधा देना होगा। और आज हम किसी को कंधा देंगे तो शायद कल के दिन वो हमें कंधा देने के लायक हो, वो हमें कंधा देने का उसमें ताकत हो। सो या I think I very much agree on that point. Yeah, so I think I'll probably before ending this video, मैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में चाहता हूँ कि मतलब जो लोग हमें इस फर्स्ट वीडियो से फॉलो करने वाले हैं, that would be ponder about this process of confession, है ना? Because this is the starting step. This is the starting step. और जो लोग मुझे जानते हो जानते हैं कि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ, एंड लोग कभी कभार इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं, हमने बस प्रभु के सामने कन्फेशन कर लिया एंड ही इज़ अवर मीडिएटर, तो वो हमारे पापों को हमसे धो लेगा। वाई डू आई नीड टू टेल टू पीपल दैट आई एम स्ट्रगलिंग, और वाई डू आई हैव टू एडमिट एडमिट के ऊपर भी शायद बात करेंगे हम लोग कि हाँ मतलब मैं कमज़ोर हूँ, लाइक
why we have to come before people confess करते हुए कि you know I need help. Yeah. I'm not somebody जो आप मेरे को देख रहे हो. I'm also something जो आप मुझे नहीं देख रहे हो. मैं ऐसा भी व्यक्ति हूँ जिसके अंदर कमजोरियाँ हैं. And I really like Paul जो कि 2 Corinthians chapter number 12 उसके उसमें बहुत अच्छे से बताता है कि like he is the one who boasts in his weaknesses. ना वो अपने कमजोरियों में ऐसा प्राउड फील करता है. He's like अरे मेरी कमजोरियाँ जितनी हैं उतना परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर है. And he really deals with his weakness और वो इस चीज़ को बताता है because he knows like and one of the example is you the way you are confessing about कि आप एक एडिक्ट रहे हैं. मैं भी बहुत लंबे समय से उस चीज़ का एडिक्ट में रहा हूँ and but the moment हम इस चीज़ को ऐसा ओपन कर देते हैं you know उसका पावर खत्म हो जाता है या उसका जड़ वहाँ से खत्म हो जाता है because we are confident like क्या ही कर लेंगे लोग मेरे बारे में जान के. I know that Jesus has saved me. I know that he has taken me out from that grave sin and उसने मुझे लाके ऊंचे जगहों पे रखा है like and हाँ पूरी तरीके से ये उसका मतलब इसकी पूरी महिमा उसको जाननी चाहिए. इसका पूरा क्रेडिट उसको मिलना चाहिए. So do you want to leave something with confession? The first thing that I would say is that you know make it a practice. Confess it. Confess करो भैया. आप जो सोच रहे हो कि आप अकेले मतलब कर लोगे ना या फिर क्यों लोगों के सामने लाना, why can't we keep it between God and us? नहीं होगा. मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. I have kept it between God and me. Years, prayer, fasting, Bible. मैंने कर लिया है. मैं करके देख चुका हूँ और मैंने देखा है कि कैसे जब हम उसे सही पर्सपेक्टिव में नहीं समझते हैं तो ये अच्छी चीज़ें भी कैसे काम नहीं कर पाती हैं. I don't want you to try years of your life praying, fasting and reading Bible and still fail. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि God has given us a body that can function together. हमें एक साथ इस लड़ाई को लड़ना है और ज़रूर कन्फेशन ज़रूर कीजिए. कन्फेशन ने मेरे लाइफ में विक्ट्री को लाया है. कन्फेशन आपके लाइफ में भी विक्ट्री को ला सकता है. ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट द कन्फेशन दैट ब्रिंग्स विक्ट्री इन आवर लाइफ बट जब मैं कन्फेस करता हूँ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं जो हूँ वो है ना. एंड देन गॉड स्टार्ट्स वर्किंग इन माई लाइफ. जब तक मैं मानूँ ही ना कि भैया मुझे चोट लगी है ना, जब तक जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं अपन तो क्या करता है, डॉक्टर पूछता है कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, चोट लगी वगी क्या होता है, सब पूरा जानकारी लेता है ना. सो कन्फेशन इज लाइक सेम कि अगर अपन सही से मानेंगे ही नहीं तो वो डॉक्टर हील कैसे करेगा भाई. मरहम पट्टी कैसे करेगा. हो सकता है ऊपर से सब कुछ ठीक रहा हो लेकिन अंदर से घाव सड़ रही हो. सो ये इसलिए जरूरी है कि हम लोग कन्फेस करें. डोंट ब्लर्ट इट आउट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी. ये नहीं कि मतलब कन्फेशन करना था मतलब किसी भी के भी सामने बक दिया, ऐसा नहीं करना है. एक गलती ये हो सकती है कि मतलब कन्फेस करना है तो मतलब जो चर्च के जो लीडर है उनके ही पास करना है. जरूरी नहीं. हो सकता है कि वे एक अच्छा ऑप्शन हो बट ये जरूरी नहीं. हो सकता है कि आपके चर्च में आने वाला या फिर आपके फेलोशिप का कोई एक बंदा होगा जो सिंसियर होगा अपने लाइफ को लेकर, पारदर्शी होगा, सच्चा होगा, जो स्ट्रगल से वो सब लोगों के सामने सिर्फ होली 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 बाइबल वचन और प्रभु का प्रकाशन सिर्फ ऐसी बातें नहीं लेकिन जो अपनी जिंदगी को खोल करके शेयर करता है कि ऐसा हो सकता है. बहुत ही अच्छा हो. एक बात जो मैं कहूँगा कन्फेशन के बारे में साथ ही कि अगर आप जेंडर स्पेसिफिक कर सको ना तो ज़्यादा बेहतर है ना. मतलब लड़के हैं तो लड़कों के साथ और लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है. और यदि आपको मतलब दूसरे जेंडर को अप्रोच करना ही पड़े तो डोंट डू इट अलोन. मे बी लाइक डू इट एज टू पीपल. लाइक लड़के मिल करके अगर लड़की लीडर्स को अप्रोच करना है तो दो लोग मिल करके करो या फिर दो लड़कियां मिल करके लड़के लीडर्स को एक साथ करो. इंस्टेड ऑफ डूइंग अलोन इफ यू हैव टू डू इट to the other gender. Yeah, that's what I would say. Yeah, I think one of the things जो कि confession से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा है, it takes out the guilt, it kills the guilt. क्योंकि आप उस guilt को इतने समय से फंसाए हुए अंदर कि you were struggling. I'm not talking about porn. I'm talking about anything that you are struggling with. There might be a weakness, like, and
उस चीज पे अगर आप गिर जाते हो एंड यू माइट से अरे यार मैं तो प्रभु में इतना अच्छा, मैं तो रोज ये कर रहा हूँ लेकिन फिर गिर जा रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे ये कर। सी गॉड इज ऑलवेज फॉरगिविंग एंड दैट्स व्हाई वो हमें ग्रेस देता है कि अगले दिन हम उठ के आज के दिन को पूरा फेस कर रहे हैं। दैट्स सो मच ग्रेट, मतलब कि परमेश्वर की मर्सी को हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट ही रियली वांट्स अस टू टेक मच फर्दर स्टेप्स, ही रियली वांट्स अस टू जॉइन टुगेदर, बिकॉज जब हम लोग यूनिटी में रहते हैं तो हमें तोड़ना आसान नहीं होता, मतलब हम टूटते ही नहीं है। वी कैन रियली मार्च फॉरवर्ड इन विक्ट्री एंड इसलिए वो गिल्ट से बाहर आने के लिए अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपने दबा के रखी हुई है ग्रेव की तरह की, लोग तो बस बाहर के उस टूमस्टोन को देख पा रहे हैं कि वाह कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है इस ग्रेव के आगे, है ना, बट अंदर ही अंदर आपको पता है क्या चीजें सड़ रही है। सो लेट्स नॉट बी दैट पर्सन, लेट्स रिवाइव, लेट्स बी रिजरेक्टेड लाइक, और वापस अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ के हम लोग नए व्यक्ति बन जाएं। दैट इज व्हाट आवर कॉल इज टू बी एंड आई थिंक इट्स अ डेली कॉल, इट्स समथिंग जो कि हमको हर रोज करना पड़ता है, अपने आप को रीजनरेट करना पड़ता है एंड आई एम गेटिंग कन्विक्टेड बाय माई सेल्फ जब मैं इन सब बातों को कह रहा हूँ। And so I hope, like I hope all the best for the listeners. I wish all the best for us. That I think we are moving into such direction. कि मतलब it's not like कि I'm inspired by so many vloggers or podcasters. I just want to keep it live. I just want to keep it for myself first of all, and probably those who know कि मतलब उनको ये ज़रूरत है, they will like you know, जैसे कि यीशु कहता था कि तूने जिन लोगों को मेरे हाथ में ऐसा जोड़ा ना, लाइक ही वाज वर्किंग अमंग दिस पीपल एंड आई होप लाइक इफ देयर आर पीपल जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं, आई डोंट नो कि ये किस शेप में किस आकार में दिखने वाला है, बट या दिस इज माय रिक्वेस्ट मैन, लेट्स कीप ऑन डूइंग दिस, लेट्स कीप ऑन लाइक लेट्स नॉट स्टॉप, लाइक अगर कभी हमें भी लगता है कि नहीं यार अभी मन नहीं कर रहा या हिंडरेंस आ रहा है, सो सॉरी, बट लेट्स कीप ऑन डू इट एंड लेट्स कीप अप द गुड वर्क। या एक जो आज सुबह ही मैं वचन पढ़ रहा था एंड इट्स वेरी practical. I mean, the whole Bible is very practical if we understand it. But ये वचन की इस कहता है मतलब the temptations that you fall into, या फिर आपको जो temptations आ रहे हैं ना, ये मतलब common है ना। परमेश्वर कभी भी आपको ऐसे temptations में नहीं पहुंचने देता है जो कि आप ओवरकम ना कर सको। It's common to everyone. तो मेरी जो गलत फहमी थी, मैं उसका निकास भी करता है, like if there is that temptation, he always makes a way out of that temptation. Yeah. And most of the time the way out is through other people. तो जब मैं इन गलतियों में था तो मुझे लगता था कि मैं ही सबसे बुरा इंसान हूँ, मतलब मैं ही सबसे गिरा हुआ इंसान हूँ जो सामने में लोगों के ऐसे है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी हकीकत क्या है। But the more I talk to other people, I was like, no, there are other people that are struggling. दूसरे लोग भी हैं जो इन चीज़ों सेम चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे मैं कर रहा हूँ। सो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वो आपका एक्सक्लूसिव है, सिर्फ आपका अकेला है, मैं बताना चाहता हूँ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं स्ट्रगल करने वाले। हो सकता है आपका स्ट्रगल पॉर्न ना हो, doesn't have to be, you know, हो सकता है आपका स्ट्रगल घमंड हो सकता है आप बहुत ही अहंकारी हैं और कभी अपनी गलतियों को मानते ही नहीं है, मतलब आप खुद को ही हमेशा सच करने में, साबित करने में लगे रहते हैं, या फिर आपको सब पता है आपको सब पता है, आपको किसी तो ये सारी भी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको शायद पता भी नहीं है, क्या रही ये भी प्रॉब्लम है। हो सकता है आप एक आत्मिक घमंड में हो जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं आत्मिक जीवन में बहुत मजबूत हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे दान वरदान हैं जो मेरे से इस्तेमाल हो रहे हैं, बट दिस आर ऑल यू नो स्पिरिचुअल क्या कहें, घमंड है ये सारा। सो हो सकता है ऐसी कोई अन्य चीज़ें हो जो आपके जीवन का संघर्ष हो, एंड वी वांट कि हम मिलकर बातें करें, सुने, सोचें, विचार करें, एंड एक साथ आगे बढ़ें, एक साथ जीतें। श्योर, या सो थैंक यू वेरी मच मैनुअल, एंड इट्स रियली नाइस दैट हम लोग इतने टाइम बाद लाइक विल बी कीपिंग इट मोर ओपन, नॉट लाइक अ टीचिंग या फिर प्रीचिंग, जो कि हमेशा लोग कभी कभार इनवाइट करते हैं बात करने के लिए, कभी कभार ही करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जनरली प्रचार करने के बाद वो लोग दोबारा नहीं सुनना चाहते। जस्ट किडिंग। व्हाट आई मीन टू से इज लाइक वी रियली वांट टू एड्रेस something that is hard, that is not dealt with, something unaddressed, unspoken in the society,
मे बी जो कि शायद हमारे फैमिली से हमको सीखने की जरूरत थी, या फिर हमारे स्कूल से सीखने की जरूरत थी, या फिर हमारे एल्डर्स या फिर फ्रेंड्स से सीखने की जरूरत थी, लेकिन हम लोग बस बोल नहीं पाए। इस कारण वो लोग हम उस चीज से चूक गए, हम लोग उस चीज से अधूरे रह गए। बट लेट्स नॉट मिस दिस टाइम एंड लेट्स सी कि मतलब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो पूरा प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं, दिस वाज मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन वीडियो दैट व्हाट वी आर अप टू दिस टाइम एंड लेट्स यूटिलाइज इट। आपके पास यदि कोई भी ऐसा मुद्दा है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप पर्सनली हमें रीच आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, शायद पहले वीडियो में ना, लेकिन Yeah. यू नो वी विल डेफिनेटली गिव यू गाइज आवर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो अनएड्रेस्ड होंगे। वेलकम टू अनएड्रेस्ड। Right. See you. Peace out. Yeah.